स्टूडेंट्स अपने को नैक्सट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस गुड्स विद इन द सेम स्टेट मीनस इक्को स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंट्रा स्टेट परचेजेस। ठीक है, उस टाइम देखो आप की एंट्री पावांगे स्टूडेंट जो आप जर्नल एंट्री सीख रहे थे लास्ट चैप्टर उदों आप परचेजिस करते थे गुड्स, उदों आप एंट्रीज की पढ़ते थे जो कैश के उत्ते परचेजिस करते थे परचेजिस टू कैश। अगर कोई अपना क्रैडिटर अराइज होवे मीनस टू से आप अगर कैश के उत्ते ना परचेज करके आप क्रैडिट ਦੇ ਉੱਤੇ परचेज करिए उदों अपना क्रैडिटर अराइज हो जाता है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उस टाइम आप पाने परचेजिस टू क्रैडिट अकाउंट। सो स्टूडेंट्स ये तो अपनी सिंपल एंट्री होगी, लेकिन हुण आप जीएसटी कर रहे हैं। हुण अगर क्वेश्चन दे विच लिखा आ गया कि जीएसटी भी पे करो, ठीक है, सो स्टूडेंट जो जीएसटी पे करते हैं परचेजिस के उत्ते इनपुट जीएसटी हुंदा है। इनपुट जीएसटी अपनी एसेट हुंदी है, इसनूं आपां डेबिट करांगे। देयरफॉर इनपुट जीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और एचजीएसटी ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ जीएसटी ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ जीएसटी ਨੂੰ डिवाइड किया जाता है सैंट्रल और स्टेट दे विच। सो इनपुट जीएसटी सैंट्रल का भी डेबिट होगा, स्टेट का भी जीएसटी होगा, जिन्ना भी जीएसटी होगा हाफ हाफ डिवाइड होगा दोनों के विच। सो स्टूडेंट्स अपनी एंट्री बन गई परचेजिस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बैंक मतलब अगर आप कैश के उत्ते या थ्रू बैंक के थ्रू चैक के थ्रू परचेजिस की हैं। क्रैडिट जो अगर आप क्रैडिटर्स उदों राइज होंगे जो आप क्रैडिट के उत्ते परचेजिस की हैं। सैकेंड अपने को ट्रांजैक्शन है परचेजिस ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट परचेजिस होन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी सेम एंट्री है परचेजिस टू बैंक और क्रैडिटर्स अकाउंट, बट हुण स्टूडेंट डेबिट आप इत्थे किनों करांगे आईजीएसटी नो। आईजीएसटी मीनस इंटीग्रेटेड जीएसटी। जो इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट के नाल आप परचेजिस करते हैं, कोई होर स्टेट तो परचेजिस करिए उदों की हुंदी है इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जो सारा तो सारा कौन कलैक्ट करता है, गवर्नमेंट। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेजिस आप करनी है फिक्स एसेट दियाँ। सपोज मशीनरी परचेज कर रहे हैं अपन, ठीक है, फिर आप एंट्री पावांगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर, ठीक है, जिस तो आप परचेज कर रहे हैं उसका नेम आ जाऊगा जिस पर्सन तो आप परचेज कर रहे हैं, उत्थे आप लिख रहे हैं वेंडर अकाउंट अगर आपको नेम मैंशन नहीं है। सो इनपुट किसनों कर देंगे स्टूडेंट जो भी अपना जीएसटी लगूगा। अगर इंटर स्टेट है दैन सीजीएसटी और एचजीएसटी लगू। अगर इंटर स्टेट है उदों की लगू आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इनू कंबाइन करके लिखता स्टूडेंट्स अपने को आप जिस हिसाब के अपने को ट्रांजैक्शन आऊगी आप उस हिसाब के एंट्री पा लें। नैक्सट ट्रांजैक्शन है जो आप परचेज करने हैं मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स जो आप मोटर व्हीकल्स परचेज करिए लेकिन अपना कोई बिजनेस नहीं हैगा, आप अगे व्हीकल्स परचेज सेल करने के परपज़ लिए नहीं लेते, ठीक है, अपना कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट आपदे यूजली परचेजिस कर रहे हैं। उस टाइम स्टूडेंट्स आप एंट्री पावांगे मोटर व्हीकल टू बैंक या वेंडर अगर क्रैडिट के उत्ते परचेज कर रहे हैं। स्टूडेंट इस जो अमाउंट आऊगी उस ही जीएसटी इंक्लूड होगा। सो अपनी रिलेशन की बनती फॉर द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग जीएसटी अगेंस्ट चैक और क्रेडिट, ठीक है। अगर आप कैश के बैंक के थ्रू खरीदा मतलब चैक के थ्रू अगर लिखा हो एंट्री के तो आप स्टूडेंट्स बैंक लिख देने एंट्री के, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स अगर क्रैडिट हो तो वेंडर का नेम जिस तो आपने परचेजिस की है, वेंडर मीनस जिस तो आपने परचेजिस की हैं। सो स्टूडेंट अपना हूँ नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज है, मतलब अपने कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है। जो आप उस उदों परचेजिस करते हैं मोटर व्हीकल तो स्टूडेंट्स
जो GST है वो इंक्लूड किहदे विच हुंदा है, मोटर व्हीकल जो बैंक एंट्री पानी है इसका स्पैशल अलग GST शो नहीं करना एज इनपुट CGST SGST इनपुट IGST, ठीक है। सिंपल एंट्री पाऊगी मोटर व्हीकल टू बैंक और वेंडर अकाउंट। नैक्सट एंट्री देखो स्टूडेंट्स, परचेजिज ऑफ मोटर व्हीकल वाया ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। हूँ जो ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज ने मोटर व्हीकल परचेज किया उसका काम ही ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। सो उसने मोटर व्हीकल यूज़ किया है, उसने मोटर व्हीकल परचेज किया है, दैन एंट्री की पाऊगी मोटर व्हीकल टू बैंक। इत्थे इनपुट GST जो सारे GST है वो आप डैबिट करके दिखाने हैं। इत्थे तो अमाउंट विच ही इंक्लूड हो जाती है, जो भी पेमेंट इत्थे अमाउंट होगी उसके विच आप GST इंक्लूड करके दिखा देंगे। लेकिन स्टूडेंट जो आप मोटर व्हीकल परचेज किया है और अपना बिजनेस भी ट्रांसपोर्ट दैन, ठीक है, उत्थे आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं एज अ बिजनेस के यूज़ कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स इत्थे आप इनपुट GST सारा डैबिट अलग अलग करके शो करांगे। अगर आप विद इन दी स्टेट कर रहे हैं, विद इन दी सेम स्टेट कर रहे हैं, सो उदों आप इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाने, जो इंटर स्टेट कर रहे हैं तो इनपुट IGST लगूगा। नैक्सट ट्रांजैक्शन अपने को सेल ऑफ गुड्स विद इन दी सेम स्टेट। हूँ गुड सेल्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। सेल्स करिए अगर आप विद इन दी स्टेट जो सेल करते होंगे स्टूडेंट्स आप GST रिसीव करते होंगे, सो उस टाइम आउटपुट GST आप लिखते हैं, ये अपनी लाइबिलिटी होंगी है बिकॉज ये आप गवर्नमेंट को पे करना होंगे, सो इसनों आप क्रैडिट करते हैं। सो स्टूडेंट सेल की सिंपल एंट्री होंगी है बैंक टू सेल्स, ठीक है। हूँ जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST उसनों आप क्रैडिट कर देंगे। इसी तरीके नाल इंटर स्टेट अगर आप इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट तो परचेज कर सेल करिए, अदर स्टेट भी सेल करिए, दैन आउटपुट IGST क्रैडिट हो जो बाकी एंट्री सेम है। हूँ स्टूडेंट्स रिटर्न अपने आप परचेजिज कर लिया लेकिन आप समटाइम आपको गुड्स डिफेक्टिव लगती हैं या कोई होर कारण करके आपको रिटर्न भी करनिया पै जांदियां। दैन रिटर्न की एंट्री देखो, जो आप परचेजिज डैबिट कीतियां सी, जो आप परचेज करते होंगे परचेजिज में डैबिट करते होंगे, हुण उस परचेजिज में आप क्रैडिट कर देना, ठीक है। परचेजिज आप उल्ट एंट्री पा देनी है। देखो स्टूडेंट परचेजिज में क्रैडिट करता, सो परचेजिज में क्रैडिट करने टाइम आप लिखांगे परचेजिज रिटर्न अकाउंट टू परचेजिज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। आपने क्रैडिट के उत्ते परचेजिज कीतियां सीगियां, ठीक है, अपने क्रैडिटर्स अराइज होए हुए सी, इसलिए आप क्रैडिटर्स में डैबिट करता, सो उल्ट एंट्री पै गई क्रैडिटर्स टू परचेज रिटर्न। सो स्टूडेंट जो आप परचेजिज करते हैं इनपुट GST होंगे सारे की होंगे डैबिट होंगे है, लेकिन हुण आप रिटर्न कर रहे हैं ये सारे के सारे क्रैडिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर विद इन दी स्टेट है, विद इन दी सेम स्टेट है, दैन की इनपुट CGST और SGST, अगर इंटर स्टेट है IGST लग जूगा। सो ये भी की है रिवर्स हो जू, एंट्री सारी रिवर्स हो जाती है। पर स्टूडेंट क्रैडिट करने के नाल परचेजिज के पिछे रिटर्न लगाना ना भूलियो जो परचेजिज रिटर्न हो। नैक्सट एंट्री अपने को सेल्स रिटर्न की। सो स्टूडेंट जो सेल करते हैं आप सेल्स में क्रैडिट करते होंगे, हुण आप रिटर्न कर रहे हैं, हुण सेल्स में आप डैबिट कर देना है। सेल्स में डैबिट करने टाइम लिख देना सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सो सेल्स टाइम आप सारा जो GST और रिसीव करते हैं उसनों आप क्रैडिट करते हैं बिकॉज ये अपनी लाइबिलिटी होंगी है। सो आउटपुट CGST आउटपुट SGST और आउटपुट IGST ये क्रैडिट होंगे होंगे, लेकिन सेल्स रिटर्न टाइम उसनों आप डैबिट कर देंगे बिकॉज आप रिवर्स एंट्री पा रहे हैं, ठीक है। टू आप कर देंगे डैटर्स, क्योंकि जिस टाइम आप सेल्स की होनी है क्रैडिट के उत्ते अपनी की है डैटर्स राइज होए होने हैं, ठीक है, जो अपनी एसेट होंगी है। सो स्टूडेंट्स हुण डैटर्स है जो वो क्रैडिट हो जाएंगी जिस तो अपने पैसे लैने हैं हजे, सो उसनों आप क्रैडिट करता, ये रिवर्स एंट्री है सेल्स वाले दी। नैक्सट ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ वेजिज और सैलरी। स्टूडेंट जो वेजिज सैलरी है इसके उत्ते कोई GST नहीं पे करते, सो इससे अपना कोई GST नहीं आएगा। सिंपल एंट्री है जो आप वेजिज पेमेंट करिए वेजिज टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू करिए चैक के थ्रू करिए तो बैंक अकाउंट लिखते हैं। सो इसकी कोई डिफरेंट ट्रांजैक्शन नहीं हैगी सी। कमिंग टू द 11th ट्रांजैक्शन दैट इज़ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिस पे करिए लाइक स्टेशनरी टैलीफोन बिल्स वगैरह, ठीक है। उन्होंने जो आप पेमेंट करते हैं सो जो आप GST पे करिए अपना इनपुट लगूगा इनपुट CGST और SGST, ठीक है। टू कैश पेमेंट आप करती। हुण 12th अपने को लोअर फीस आप अगर
पे करिए उस टाइम अपनी ट्रांजैक्शन देखो, लीगल एक्सपेंसिस जो भी होगी लीगल फीस उसमें डेबिट कर देना, उस दे नाल जो भी अपने GST होगा उस दे उत्ते कैलकुलेट करके उसनों भी डेबिट कर देना टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नैक्सट ट्रांजैक्शन अपने को स्टूडेंट्स आ सकती है, अपन ने गुड्स विड्रॉन की अपने बिजनेस के विचों आप गुड्स यूज़ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर मीनस ओनर यूज़ कर रहे हैं गुड्स नू विड्रॉ कर रहे हैं, या गुड्स नू फ्री सैंपल परपसली दे रहे हैं, या गुड्स लॉस हो गए फायर और थैफ्ट। जो गुड्स विड्रॉन की प्रोप्राइटर ने फॉर द पर्सनल यूज़ उसनों अपन ड्राइंग लिखते हैं। सो स्टूडेंट फ्री सैंपल है एडवरटाइजिंग। ठीक है। वो गुड लॉस हो जाए थैफ्ट हो जाए उसनों आप डेबिट करते होंगे बिकॉज ये अपना एक्सपेंस होंगे। एडवरटाइजमेंट लिए आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, ये भी अपना एक्सपेंस होंगे, इसनों डेबिट कर देना। ठीक है। सो स्टूडेंट इन्होंने तीनों चीज़ों डेबिट कर देंगे। उस तो बाद आप स्टूडेंट्स क्रेडिट किसनों करते होंगे, थोड़े याद हो तो आप जनरल के पढ़ के आए सी कि अपने को परचेजिज जा रही हैं। ठीक है। अपनी परचेजिज खत्म हो रही हैं एज अ फ्री सैंपल एज अ लॉस ऑफ फायर। सो आप सारी अमाउंट जिन्हें नाल अपन लॉस होया उसनों आप क्रेडिट कर देने। ठीक है। अगर क्रेडिट कर रहे हैं स्टूडेंट सो अपना GST है जो इनपुट GST भी अपना क्रेडिट होगा। ठीक है। सो इनपुट CGST SGST और IGST इसमें भी आप क्रेडिट करता। नैक्सट ट्रांजैक्शनस ने स्टूडेंट अपने को सैट ऑफ दियाँ, इन्हों ध्यान दे नाल समझो, ये अपनी सैट ऑफ दी ट्रांजैक्शनस है। स्टूडेंट्स आप पढ़ के आए हैं कि अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, मीनस टू से आप जिन्ना पे करके आए हुए हैं। ठीक है। अपन वापस तो पे करने की लोड़ नहीं होंगी, जिन्नी अपनी लाइबिलिटी बनती है उसनों आप सैट ऑफ कर दें जिन्ना आप पे करके आए हुए हैं। मीनस टू से आउटपुट जो अपना GST पे होंगे, आउटपुट जो अपन सॉरी जो अपन रिसीव होया होंगे आउटपुट। ठीक है। आउटपुट GST मीनस जो आप सेल्स के उत्ते रिसीव करते हैं वो अपनी लाइबिलिटी होंगी है क्योंकि आप गवर्नमेंट को पे करना होंगे है। लेकिन स्टूडेंट उस दे विचों आप जो ऑलरेडी पे करके आए हुए हैं, जो आप परचेजिज की गुड्स उस पर आप कुछ अमाउंट पे करके आए हुए हैं। ठीक है। उसका अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स आप की है उसमें सैट ऑफ करते हैं कि लाइबिलिटी टोटल जो लाइबिलिटी है वो अपनी कितनी रहेगी। ठीक है। सपोज देखो अपने को IGST की लाइबिलिटी आप सैट ऑफ करनी है। IGST मीनस इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST आप किमें सैट ऑफ करांगे, सपोज अपना डेबिट किनू करना है आउटपुट IGST अकाउंट में करांगे। आउटपुट IGST मीनस जिन्ना आपानू सेल्स करके GST रिसीव होया है। ठीक है। वो की है अपनी लाइबिलिटी है, हुण वो आप सारा गवर्नमेंट नू पे करना है, लेकिन उसनों आप सैट ऑफ किस तरीके नाल करांगे जिन्ना आप पे करके आ चुके हैं। देखो स्टूडेंट किस किस विचों आप इसनों सैट ऑफ कर सकते हैं। सब तो पहला देखेंगे अपने को इनपुट IGST कितना है। सब तो पहला आप इनपुट IGST के विचों आउटपुट IGST सैट ऑफ करांगे। ठीक है। अगर इनपुट IGST घट है फिर आप इनपुट CGST और इनपुट SGST के विचों अपना जो आउटपुट IGST है वो सैट ऑफ कर लाँगे। फिर जो बाकी रह जाऊगा वो फाइनल लाइबिलिटी होगी जो ओनर है जो उसनों पे करनी पू गवर्नमेंट नू। देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल के नाल सपोज करो आउटपुट IGST जो आपको GST रिसीव होया 50,000 का सेल्स तो आपको GST रिसीव हो गया, सेल्स तो आपको 50,000 का GST रिसीव हो गया, ये अपनी लाइबिलिटी होगी, ये आप गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट आप गवर्नमेंट को 50,000 सीधा ही नहीं पे करते, पहला आप देखांगे आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं। सो स्टूडेंट इनपुट IGST देखांगे आप जो परचेजिज की हैं उसके उत्ते आप GST 20,000 पे करके आ चुके हैं। ठीक है। इनपुट आप सब तो पहला इनपुट IGST ही देखना है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। आउटपुट इंटीग्रेटेड GST के विचों पहला आप इनपुट IGST सैट ऑफ करांगे। स्टूडेंट देखो अपन 20,000 का IGST है जो परचेजिज के उत्ते पे करके आए हुए हैं। इट मीनस अपने को लैफ्ट कितने रह गए 30,000 आप गवर्नमेंट हुण पे करने हो गए। ठीक है। गवर्नमेंट आप 30,000 पे करने हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स अपने आप जो इंट्रास्टेट परचेजिज भी की हैं। सो उसके उत्ते अपने GST देखो CGST और SGST कितना पे करके आए हुए हैं 20,000। इनपुट CGST पे किया हुआ है, इनपुट SGST 1,000। ठीक है।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ GST ਨੂੰ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ GST ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 30,000 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21,000 ਦਾ GST ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 9,000 ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 9,000 ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ IGST ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ CGST। ਹੁਣ ਆਪਾਂ CGST ਸੈਂਟਰਲ GST ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੈਟ ਆਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ CGST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਨਪੁੱਟ GST ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ IGST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ SGST। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ SGST ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਇਨਪੁੱਟ CGST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ SGST ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ IGST ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟ IGST ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮਨੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤੀ ਮਨੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ IGST ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, SGST ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ GST ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਓਨਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ GST ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਇਆ ਫॉर ਦੀ ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼। ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੈਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾउड, amount paid to the creditors and discount received, wages of payment and salaries, wages pay करिए, अगर electricity and water bills की payment करिए, bad debts written off और bad debt recover होया होवे, payment की होवे royalty on copyrights। ये कुछ transactions ने जिन्हां दे उत्ते GST नहीं लगेगा।